मौलवी और ये ईसाई मशीनरी जो हाथ रख के सिरों पर करंट लगाने की नाटक करते हैं, करंट लगाने का, करंट जैसा लगता है, वो चमत्कार, वो अंधविश्वास किसी भी धर्मी को नहीं दिखता। अंधभक्ति की बात हमसे ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। स्कूलों के अंदर जो इनके स्कूल हैं उसके अंदर जाते हैं बसों को लेकर, लाइटें बंद कर देते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, बोलते हैं अपने अपने भगवानों का नाम लें। बच्चे भगवानों का नाम लेते हैं तो लाइट नहीं जलाई जाती है बस की, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं जीसस को याद करें लाइट जला दी जाती है। तो कौन अंधविश्वास फैला रहा है? आप किसी की भूख का फायदा उठाकर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अंधविश्वास है। इनके टारगेट पर अंधविश्वास नहीं है, इनके टारगेट पर सनातन धर्म है। क्योंकि जिसने भी हिंदुओं की बात की है, हिंदू राष्ट्र की बात करी है, सनातन धर्म की बात करी है, वो इनके निशाने पर है। कि अगर आज भी आप लोग बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए नहीं उतरे, नहीं आवाज उठाई, तो आने वाले समय में कोई भी संत, कोई भी महात्मा या कोई भी कथावाचक आपके लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए खड़ा नहीं होगा। तो इस देश को आवश्यकता है, सनातनियों को आवश्यकता है कि धीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में उतरें और उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर कर अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करें। जय बागेश्वर धाम। हर तीसरी, ये देखिए बागेश्वर धाम, हर तीसरी पोस्ट आपको बागेश्वर धाम की मिलेगी। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लोगों ने अपनी डीपियां चेंज की है ना, लोग अपने पिता की डीपी नहीं लगाते हैं स्वर्गवास होने पर भी, लेकिन सनातन धर्म की बात है। और जिसने सनातन धर्म के लिए अपना पक्ष रखा है और जिसने दुश्मनी ली है वेटिकन से, उस व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि वो सनातन के समर्थन में खड़ा है। और जब तक धीरेंद्र शास्त्री या कोई अन्य एक जो छोटा खोमचे रेडी लगाने वाला व्यक्ति भी अगर सनातन धर्म के समर्थन में खड़ा होगा और उसके ऊपर भी कोई दुविधा या विपत्ति आएगी, तो हम लोग उसी प्रकार से खड़े होंगे और उसी ताकत से खड़े होंगे जिस ताकत से आप धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और हिंदू सनातन समाज के तमाम जुड़े हुए लोग लगातार बागेश्वर धाम सरकार को समर्थन कर रहे हैं। ओ न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि लोग उनके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं और जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हिंदू समाज का क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। सर, एक बार नाम बता दीजिए। सागर मलिक। सागर मलिक जी, बताइएगा कि हिंदू आज जो है वो क्यों बागेश्वर धाम के समर्थन में ट्रेंड चला रहे हैं और लगातार उनको समर्थन कर रहे हैं? आखिर क्यों बागेश्वर धाम सरकार आज चर्चा में है? पहले मुझे यह बता दीजिएगा, बागेश्वर धाम सरकार ने, धीरेंद्र शास्त्री जी ने ऐसा क्या कहा जो वो इन विधर्मियों के निशाने पर है? पहले आप मुझे ये बता दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा संत है जो जादू टोने का और अंधभक्ति जो है उसका दिखावा करता है, जब साबित करने की बात आती है तो मंच छोड़ के भाग जाता है। देखिए, सिर्फ एक संत जो सनातन धर्म का समर्थन कर रहा है, जो धर्म परिवर्तन को रोक रहा है, जितने भी आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो हिंदू क्रिश्चियन बन चुके थे उनको रोक रहा है, तो उनका विरोध होना तो लगभग तय है। दूसरी बात कि जब ये मौलवी और ये ईसाई मशीनरी जो हाथ रख के सिरों पर करंट लगाने की नाटक करते हैं, करंट लगाने का, करंट जैसा लगता है, वो चमत्कार, वो अंधविश्वास किसी भी धर्मी को नहीं दिखता। परंतु बात आती है सनातन धर्म की। जहां भी सनातन धर्म की बात आएगी वहां पे छोटा सा छोटा किया कार्य भी इनके टारगेट पर रहता है। इनके टारगेट पर अंधविश्वास नहीं है। मैं अंधविश्वास का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। इनके टारगेट पर सनातन धर्म है। क्योंकि जिसने भी हिंदुओं की बात की है, हिंदू राष्ट्र की बात करी है, सनातन धर्म की बात करी है, वो इनके निशाने पर है। आज हम बागेश्वर धाम सरकार के पूर्ण समर्थन में हैं। अगर उनके ऊपर कोई भी आंच आती है तो ये पूरा हिंदू समाज उनके लिए सड़कों पर उतरेगा। कोर्ट जाना पड़े कोर्ट भी जाएगा और जो भी करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। जो ये लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ अंधभक्ति में विश्वास रखते हैं और बागेश्वर धाम का समर्थन कर रहे हैं, उनकी सच्चाई जान लीजिए, तो क्या ये लोग जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि मौलवी से सवाल, पादरी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? तो ये सिर्फ एक धर्म को जानबूझ करके टारगेट किया। देखिए, मौलवी और पादरी से सवाल करने की इनमें हिम्मत नहीं है। उसका कारण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि उन लोगों की 50 से 57 कंट्री उन लोगों की है जिनके पास पैसे से और जो है संख्या बल से, हर चीज से वो ताकतवर लोग हैं। परंतु सनातन धर्म के लोग जो कहीं ना कहीं जातिवाद और क्षेत्रवाद में बटकर रह गए हैं, 100 करोड़ होने के बावजूद भी आज 30 करोड़ लोग हमारी छाती पे जो तांडव कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं जातिवाद और क्षेत्रवाद है। वो लोग, बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, इंतजार करिए, पूरी मूवी आएगी और मैं अपने काम जो है उस पर ध्यान रखूंगा, ऐसे लोगों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज एक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, ऐसे हजारों खड़े होंगे। धीरेंद्र शास्त्री जी को देख के ऐसे हजारों संत महात्मा खड़े होंगे जो इस
बागेश्वर धाम का समर्थन भी करेंगे और इस देश को, जैसा भी मुहिम चल रही है सुरेश चौहान के जी की, हिंदू राष्ट्र की, इस मुहिम में भी साथ देंगे। तो जो है बागेश्वर धाम जी को पूर्ण समर्थन है हमारा। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो ये कह रहे हैं कि मैं टारगेट उनके लिए इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं चमत्कार की बात करता हूं, टारगेट में इसलिए हूं क्योंकि मैंने पिछले दिनों जो है घर वापसी करवाई थी। तो आपको भी लग रहा है कि घर वापसी जो है वो असली मुद्दा है, या फिर जो है जो ये कहा गया कि जादू टोने की बात और चमत्कार की बात? नहीं, असली मुद्दा तो घर वापसी है। और मेरे को लगता है कि ये जो मशीनरियों का एक गढ़ है छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़, जो भी वहां पे घर वापसी की बात करेगा वो टारगेट होना तय है, चाहे बागेश्वर धाम हो। और सनातनी टारगेट होता है। पिछले दिनों महाराज कालीचरण जी, उनको जेल में डाल दिया गया। क्या कसूर था उनका, कालीचरण जी का? गांधी जी को लेकर टिप्पणी की थी। कौन गांधी? मैं किसी गांधी को नहीं जानता हूं। कौन गांधी? महात्मा गांधी को बोला। आप बोलिए महात्मा, मैं तो नहीं बोलता हूं। मैं क्यों बोलूंगा उसे महात्मा? मैं क्यों बोलूंगा? राष्ट्रपिता का अपमान थोड़ी ना कर सकते। देखिए, इस देश के पुत्र तो हुए हैं, इस भारत मां के पुत्र हुए हैं, सुपुत्र हुए हैं, परंतु पिता, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। तो आप राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? जिसको मानना है वो माने। मैंने आपको क्या बोला? एक, इस देश को हम भारत माता कहते हैं। इस मां के लाल हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, लेकिन इस देश का पिता होना, तो कालीचरण महाराज को भी इसलिए टारगेट किया गया। बिल्कुल इसीलिए टारगेट किया गया। अब जो ऐसे संतों को टारगेट किया जा रहा है, इससे कुछ असर पड़ेगा, या फिर सनातन संस्कृति के जो लोग हैं मानने वाले, वो ऐसे जैसे कल रात से जन सैलाब एक आया हुआ है सोशल मीडिया पर, इस तरह और मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा? अच्छी बात है ना, संतों को टारगेट कीजिए, तभी तो सोया हुआ हिंदू जागेगा। जो अभी सो रहे हैं उनको कम से कम कहीं ना कहीं तो अकल आएगी कि हिंदू समाज टारगेट किया जा रहा है, संत हमारे टारगेट किए जा रहे हैं। तो जो सोए हुए बाकी के हिंदू है वो भी जागेंगे। बागेश्वर धाम सरकार जो है वो कई फिल्मों के बाइकआउट के लिए भी लगातार अपनी मंचों से बोलते रहे हैं। पहले उन्होंने जो है वो लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट की आवाज़ उठाई थी, और अब पठान को लेकर भी बोल चुके हैं। तो क्या बॉलीवुड जो है उस पर भी बोलना उनके लिए महंगा पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल महंगा तो पड़ रहा है, लेकिन मैं भी बाइकआउट करता हूं। मैं बॉलीवुड का, पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट करता हूं, सिर्फ लाल सिंह चड्ढा या पठान मूवी का नहीं। मैं पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट करता हूं। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं इन बॉलीवुडी भांडों की वजह से जो है बिगड़ रही है। उसके अंदर इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है कि ऐसी ऐसी मूवीज बना रहे हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक अपील की है एक हिंदू समाज से कि वो जो है वो लगातार उनका साथ दे, तभी वो आगे जो है वो काम कर पाएंगे। आप लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपको पूर्ण रूप से समर्थन है। आपको जो चमत्कारी कह रहा है, अंधविश्वासी कह रहा है, उसको एक साइड कीजिए। पूरा हिंदू समाज, इस देश का पूरा हिंदू समाज आपके समर्थन में है। और अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे और आपके आश्रम में आकर भी आपके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। कि अगर आज भी आप लोग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए नहीं उतरे, नहीं आवाज उठाई, तो आने वाले समय में कोई भी संत, कोई भी महात्मा या कोई भी कथावाचक आपके लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए खड़ा नहीं होगा। तो इस देश को आवश्यकता है, सनातनियों को आवश्यकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में उतरें और उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर कर अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करें। जय बागेश्वर धाम। आजाद विनोद भाई, ये बताइएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको कल रात से ही लगातार उनके समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पर भी उनको जन समर्थन मिल रहा है। क्यों आखिर जो संत समाज का आज जो है वो इतना समर्थन करने के लिए लोगों को आगे आना पड़ा? क्या ऐसी वजह है? देखिए, सबसे पहली बात तो वजह ये है कि एक तो संत हैं वो, दूसरी बात जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो भी सनातन धर्म की बात करता है, जो भी हमारे हिंदुओं के हित की बात करता है, जो सनातन धर्म के उत्थान की बात करता है, उसके लिए अब हिंदू समाज जाग गया है और वो समझ चुका है कि हम को किस प्रकार से जातिवाद में बांटा गया, क्षेत्रवाद में बांटा गया। तो उस चीज़ को समझते हुए जिस तरीके से नक्सल और ये जो वामपंथ की जो मीडिया है और वामपंथी जो लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी को घेरा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को घेरा है, उसके जवाब में सोशल मीडिया के ऊपर इसीलिए ज़्यादातर सनातनी एक्टिव हुए हैं और उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, हम बागेश्वर धाम के साथ हैं। पर तमाम कई लोग जो हैं वो ये उनको घेरते हुए कह रहे हैं कि आप जो है वो अंधभक्ति को समर्थन कर रहे हैं। अंधभक्ति निर्मूलन जो समिति है वहाँ पर, वो भी ये कह रहे हैं जादू टोने में आप लोग क्यों भरोसा रखते हो। मैं 21 लाख का चैलेंज देता हूँ, बागेश्वर धाम प्रूव करके दिखाएं। अंधभक्ति की बात हमसे ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। स्कूलों के अंदर जो इनके स्कूल हैं उसके अंदर जाते हैं बसों को लेकर, लाइटें बंद कर देते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, बोलते हैं अपने अपने भगवानों का नाम लें। बच्चे भगवानों का नाम लेते हैं तो लाइट नहीं जलाई जाती है बस की, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं जीसस को याद करें, लाइट जला दी जाती है। तो
कौन अंधविश्वास फैला रहा है? अगर हिम्मत है तो अपनी योग्यता के बल पर किसी को अपनी तरफ कन्वर्ट करके दिखाइए ना। आप आटे दाल चावल पर कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अंधविश्वास है। आप किसी को स्कूल के अच्छे भरते एडमिशन का लालच दे रहे हैं, वो अंधविश्वास है। आप माफी के नाम पे कई लोग हाँ, फीस माफी के लिए जो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अंधविश्वास है। आप किसी की भूख का फायदा उठाकर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अंधविश्वास है। ना कि वो अंधविश्वास है जो अपने धर्म के पूर्वजों का, अपने देवी देवताओं का मान सम्मान कर रहे हैं। अब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है वो चमत्कार का या किसी और का मुद्दा ही नहीं है, ये मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैंने आदिवासियों की घर वापसी करवाई, वो लोग जो ईसाई बन गए थे उनकी घर वापसी जो क्रिसमस पे करवाई, उसकी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? सिस्टम ये है कि वेटिकन से चला हुआ पैसा, वहाँ से चला हुआ धर्मांतरण का सारा अड्डा, वो आगे कहाँ पे इनका सफल होता है? जनजातीय क्षेत्र में। अब उसी एजेंडे को विफल किया है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। बात काला जादू, अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत ये है कि इनका जो सालों का जो प्रयास है मतांतरण का, धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। धर्म परिवर्तन किसी के बाप की औकात नहीं हो, कोई किसी का करा ले। ये मतांतरण करा रहे हैं, और मतांतरण कराया जा रहा है इसी नाम पर कि भाई आपको अच्छी शिक्षा दे देंगे, आपका इलाज करा देंगे, योग्यताएं नहीं बढ़ानी है। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध है, वो विरोध है जो उनका सालों से जो एजेंडा चल रहा था मतांतरण का, उसको विफल करना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा दिन था 25 दिसंबर, क्रिसमस डे था इनके लिए बहुत बड़ा। और उस दिन ऐसा काम करके उन्होंने जो पूरे देश के अंदर खलबली मचाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उसको कहाँ टारगेट कर सकते हैं? और कोई तो इनके पास तथ्य है नहीं है। इनको ना गीता का, न रामायण का या किसी हमारे शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं है, उस पर तो घेर नहीं सकते धीरेन्द्र शास्त्री जी को। तो इन्होंने कहा भाई कि ये जो पर्चा बनाते हैं उसके नाम पर घेर लो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके गुरु हैं, उनके बाप हैं, उनको चैलेंज देंगे और वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है। और उन्होंने बोला है कि जब तक मैं जीवित हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करता रहूँगा। उस व्यक्ति का मर जाना बेहतर है जो अपने हिंदू समाज के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वो मृत समान है। वो कह रहे हैं कि घर वापसी तो नहीं रुकेगी और ये आगे जारी रहेगा और इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, घर वापसी तो रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा परिवार का जो सदस्य है किसी भी कारण से हमसे विमुख होकर चला गया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी कमियों को पूरा करके और अपनी गलतियों को सुधार कर अपने उस परिवार को अपनी विचारधारा में, अपने जो हमारा संस्कार है, जो हमारा धर्म है, उसमें हम उनको वापस लाकर उसी गंगा में प्रवाहित करें जिसमें हम बह रहे हैं। तो सुदर्शन वाहिनी क्या साथ देगी बागेश्वर धाम सरकार का? बिल्कुल साथ देगी। और घर वापसी का तो हमारे यहाँ आप देखिए ना, लगातार काम कर बिल्कुल लगातार काम करते आ रहे हैं, सभी लोग काम करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो शुद्धि का हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि हम शुद्धि करके किसी भी व्यक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। और सिर्फ ये ताकत सनातन धर्म में है, और किसी भी धर्म में शुद्धि का कहीं पर कोई प्रमाण ही नहीं है। हमारे खुद के सनातन धर्म में आप देखिए कहीं पर भी तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिवोर्स वाला शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट थे ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे बच्चों को बरगलाने के लिए और हमको हमारी मूल धारा सनातन से अलग करने के लिए इन लोगों ने हम पे थोपी गई है। और जिसको हमारे जिन लोग जानकारी नहीं थी उन्होंने इसको अपने पर थोप लिया, तो ये बिल्कुल गलत है। और बागेश्वर धाम सरकार के साथ मैं ही नहीं, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड आप देंगे तो मुझे। ये आज यहाँ पे देखिए आप, ये सारा का सारा बागेश्वर धाम के उससे ही हो रहा है। ये मैंने नहीं लगाई ये डीपी खाली, ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि आज की डेट में सारा बागेश्वर धाम है, हर जगह बागेश्वर धाम। ये देखिए हर जगह बागेश्वर धाम, हर तीसरी, ये देखिए बागेश्वर धाम, हर तीसरी पोस्ट आपको बागेश्वर धाम की मिलेगी। और कोई समाज इतना मूर्ख नहीं है जो किसी के पीछे भी अपना टाइम बर्बाद करे। कोई इतना मूर्ख नहीं है जो किसी के लिए अपना समय बर्बाद करके अपने परिवारों के सुख सुविधा और अपने काम धंधे को छोड़कर यहाँ पर खड़ा हो। सोशल मीडिया पर समर्थन दिखाई दे रहा है बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में, वैसा ही क्या जो है समर्थन वाकई में ग्राउंड पे भी है? लोग उनको वैसा ही मानते हैं और समर्थन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? उनके मुंह पे तमाचा है अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बागेश्वर धाम का समर्थन कर रहा हूँ दिल्ली में होकर, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये उनके मुंह पे तमाचा है कि अगर नोएडा में खड़े होकर कोई और समर्थन कर रहा है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लोगों ने अपनी डीपियाँ चेंज की है ना, लोग अपने पिता की डीपी नहीं लगाते हैं स्वर्गवास होने पर भी, लेकिन सनातन धर्म की बात है। और जिसने सनातन धर्म के लिए अपना पक्ष रखा है और जिसने दुश्मनी ली है वेटिकन से, उस व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि वो सनातन के समर्थन में खड़ा है। और जब तक धीरेन्द्र शास्त्री या कोई अन्य एक जो छोटा खोमचे रेडी लगाने वाला व्यक्ति भी अगर सनातन धर्म के समर्थन में खड़ा होगा और उसके ऊपर भी कोई दुविधा या विपत्ति आएगी, तो हम लोग उसी प्रकार से खड़े होंगे और उसी ताकत से खड़े होंगे जिस ताकत से आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हुए हैं। तो तमाम जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, यही कह रहे हैं कि हिंदू समाज जो है वो जरूर समर्थन करेगा हर उस व्यक्ति का जो हिंदू समाज के लिए बात उठाएगा, सनातन की बात करेगा। हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।